एपिसोड 1 रिबर्थ ऑफ क्रिश। कहते हैं मौत अंत नहीं होती है, कभी कभी वह एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। तो आज की कहानी शुरू होती है नर्मदा नगर के बाहर एक घने और अंधेरे जंगल से। रात का समय, आसमान काली शाम जैसी थी, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, पहाड़ों पर हवाएं तेज चल रही हैं और इसी अंधेरे में दो आदमी एक लाश को घसीट कर लाते हैं। वो लाश एक छोटे बच्चे की है और वो दोनों आदमी कुछ बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यदि आज हमने इसे ना मारा होता तो हमें मालिक जिंदा नहीं छोड़ते। बहुत परेशान किया उसने मुझे। पता नहीं कहाँ से इसके पास इतनी कम उम्र में इतनी ताकतें आ गई थी। यदि इसे हम नहीं मारते तो भविष्य में ये हमारे परिवार के लिए बहुत ही घातक साबित होने वाला था ये। और उस लड़के का नाम क्रिश था। क्रिश दुबे परिवार का वारिस और शहर का सबसे ताकतवर युवा प्रतिभा था और वह आज बेजान पड़ा है। उसकी आंखों में मौत सी शांति और एक अजीब तरह की चमक थी। कहते हैं मरने के बाद भी यदि इंसान के चेहरे पे यदि वो स्माइल है, वो मुस्कान है, जिसे देख के कोई ये कह ही नहीं सकता कि वो इंसान इतनी कम उम्र में मरा है, या फिर जो भी बोल सकते हो तुम, या जो भी तुम्हारे थॉट्स हों। बट वो ऐसा दिख रहा है फिलहाल। अचानक से आसमान में एक चमक होती है, एक सुनहरी रोशनी जो सीधा क्रिश के शरीर पे गिरती है। उसका जिस्म हल्की हरकतें करना स्टार्ट करने लगता है और अगले ही पल उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। क्रिश मरने के बाद वापस जिंदा हो गया है, लेकिन अब वो पहले जैसा क्रिश नहीं रहा। उसके अंदर दो रूहें एक साथ मिल चुकी हैं, ये इस वाले क्रिश की और उस दुनिया के क्रिश की। दोनों आत्माएं मिलकर अब एक नई आत्मा बन चुकी हैं। क्रिश ने जब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला, वो अपने सामने एक छोटी सी बच्ची को बैठा हुआ देखता है। वो अपने आप को एक अनजान कमरे में पाता है और उसके सामने एक छोटी बच्ची बैठी हुई होती है और उसे तभी एक आवाज़ आता है, भैया भैया आप उठ गए भैया, मुझे तो लगा आप कभी नहीं उठोगे फिर। चांदनी एक छोटी सी लड़की क्रिश की छोटी बहन जैसी थी है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान भी। क्रिश उसे देखता रहता है। वो समझ नहीं पा रहा है कि उसे वो क्या बोले क्या नहीं बोले, क्योंकि वो जस्ट अभी अभी इस दुनिया में आया है और अब देख रहा है वो सब कुछ। उसके अंदर दो अलग अलग जिंदगियों की यादें भर रही होती हैं, एक धरती वाले क्रिश की, एक दूसरे इस वाले क्रिश की जो इस दुनिया का है। वो सोचता है मैं जिंदा कैसे हूँ, मेरे ऊपर तो उन्होंने मुझे इतनी बेरहमी से मार दिया था, तो मैं जिंदा कैसे हूँ। उसके मन में एक ही सवाल था, मेरी मौत का असली राज क्या है, मुझे उन लोगों ने क्यों मारा। क्रिश की यादें साफ होने लगती हैं। नील नदी के किनारे 3 बड़े परिवार रहते थे, चौहान परिवार, राणा परिवार और दुबे परिवार। शहर का अगला नया अध्यक्ष युवा योद्धाओं के बीच से एक युवा प्रतिभा को चुनता था और उसे अगला युवा सम्राट घोषित करता था। और सब जानते थे कि इस बार का विजेता केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है, जिसका नाम क्रिश था। लेकिन राणा परिवार के बुजुर्गों ने गंदी साजिश रची और काली घाटी के जंगलों में क्रिश को किसी तरीके से फंसाकर उस पे अपने
परिवार के बुजुर्गों द्वारा हमला करवाया और उसे वहीं मार डाला। सबको लगा कृष्ण मर चुका है, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था और किस्मत ने कृष्ण के लिए कुछ और प्लान किया हुआ था। कृष्ण वापस लौट आया है एक नई ताकत के साथ, एक नई आत्मा के साथ और एक नई तकदीर के साथ। और तभी कृष्ण के दिमाग में एक अजीब सी आवाज़ गूंजती है, डिंग डोंग, आत्मा सिस्टम सक्सेसफुली लोडेड। कृष्ण की आंखों में हैरानी और दिल में तेजी से उसकी धड़कनें बढ़ने लगती हैं। उसके सामने एक ब्लू होलोग्राम दिखने लगता है। प्लेयर कृष्ण दुबे, लेवल 0, आत्मशक्ति 0, स्किल 0, इक्विपमेंट 0, पॉइंट्स 0। कृष्ण की आवाज़ों में हड़बड़ाहट सी थी। वो कहता है, ये क्या है? ये कैसा सिस्टम है? क्या मैं पागल हो चुका हूँ? ये मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। ये मेरे दिमाग में क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या इस दुनिया में ऐसी ही चीज़ें होती हैं? या मैं पूरी तरीके से पागल हो चुका हूँ? फिर से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपको मिला है स्पेशल गिफ्ट। कृष्ण की आंखें चमक उठती हैं और कृष्ण को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर वो बोलता है, ठीक है, अब समझ में तो आ नहीं रहा है, तो क्यों ना इसको मैं खोल के ही देखूं क्या है इसके अंदर। तो कृष्ण बोलता है, ओपन। स्क्रीन एक तेज रोशनी के साथ एक्टिवेट होती है और स्क्रीन के सामने लिखा होता है, यू हैव ऑब्टेन्ड सेंट लेवल टेक्निक, ईश्वर ग्रंथ, गॉड लेवल स्किल, अग्नि दृष्टि, 100 आत्मा पॉइंट्स। कृष्ण की जैसे सांसें ही रुक जाती हैं। ईश्वर ग्रंथ, क्या ये वही है जो हमारे पुराणों में लिखा है, जो हमारे वेदों में लिखा है कि व्यक्ति यदि इसका सही ढंग से पालन कर ले तो वो अमरता की श्रेणी में चला जाता है, फिर उसे इस दुनिया किसी दुनिया में उसे कोई नहीं मार सकता? क्या ये वही है? फिर वो अपने दूसरे स्कल को देखता है, अग्निदृष्टि। ये अग्निदृष्टि क्या है? सिस्टम, मुझे इसके बारे में जानकारी दो। अग्निदृष्टि एक ऐसी आँख जो सच्चाई को भी देख सकती है, दुश्मन की किसी भी कमजोरी को वो देख सकती है, वो अंधेरे को भी चीरते हुए अंधेरे में कुछ भी है वो देख सकती है। कृष्ण का शरीर एक जोरदार आवाज़ों के साथ भर जाता है, धड़ाम, और उसके शरीर में अचानक से बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरने लगती है। उसकी आंखों में अग्नि जैसे चमक दिखाई देने लगती है। उसके चारों तरफ का वातावरण अचानक से धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। उसके सारे जख्म धीरे धीरे मिटने स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी सांसें अब पहले से धीरे धीरे कर शांत होने शुरू हो जाती हैं। उसकी जो रक्त कोशिकाएं पहले पूरी तरीके से टूट चुकी थी, अब वो वापस जुड़ने लगती हैं। और कृष्ण धीरे धीरे उठकर बैठता है और अपनी दोनों भुजाओं की मुट्ठियों को कसकर बांधते हुए इस नई शक्ति को अपने पूरे शरीर में महसूस करता है। और वो गहरी सांस लेता है और फिर धीरे से बोलता है, मैं कृष्ण इस बार अपनी तकदीर खुद से लिखूंगा। ये मेरा है, ये मेरा अग्नि उदय है। मैं इस बार अपनी तकदीर को अपने हिसाब से लिखूंगा, पूरी दुनिया में विजय हासिल करूंगा। और ये तो कहानी की शुरुआत है मित्रों। आगे देखते हैं कृष्ण के साथ क्या क्या चीज़ें होंगी। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आत्मा सिस्टम माइथोलॉजी ऑफ कृष्ण।